गर्मियों की छुट्टियों में अर्जुन, बबली, करण और टीना अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। एक दिन टीना अपने नाना से कहती है, नानू आज हमें डरावनी कहानी सुनाइए। हाँ नानू प्लीज। नहीं नानू, मुझे बहुत डर लगता है। देखो बबली, हमको डरना नहीं चाहिए। तो चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी गांव की भूतिया हवेली की कहानी सुनाता हूँ। कई सालों पुरानी बात है, जब हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ रहते थे। एक दिन पार्वती देवी गुम हो गई। सबने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता चल न सका। कुछ समय बाद ठाकुर प्रताप सिंह अपनी हवेली में मरे हुए पाए गए। पुलिस ने मौत की वजह पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सबने ठाकुर की मौत को रहस्यमय ठहरा दिया और फिर उसके बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी औरत की रोने की आवाज़ आती तो कभी पायल की। सबने उस हवेली के पास से जाना छोड़ दिया। नानू फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ पता नहीं चल सका। हवेली का राज राज ही रहा। उन सब ने खाना खाया, फिर नाना नानी अपने कमरे में चले गए। हमें हवेली के राज का पता लगाना चाहिए। अरे नहीं बाबा नहीं, नानू ने कहा ना वो हवेली डरावनी है, हमें वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्या यार बबली, तुम तो बेवजह ही डर रही हो। ये भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब अफवाहें। देखो यार, मुझे तो लगता है वहाँ कोई चोर होंगे। अगर हम उन्हें पकड़वा दे तो शायद हमें कुछ इनाम मिल जाए। ठीक है, तो हम नानी नानू के सोने के बाद हवेली जाएंगे। जब नाना नानी सो गए तो वो लोग हवेली जाने के लिए निकल गए। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। चलो यार, कुछ नहीं होता। जैसे ही वो लोग हवेली के अंदर पहुंचे, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। अब क्या करें, बारिश तो तेज हो गई है, हम अभी वापस नहीं जा सकते। अभी हमें हवेली में ही रुकना चाहिए। वो लोग अभी यही बातें कर रहे थे कि अचानक घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद किसी औरत के रोने की। मुझे तो लगता है हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें देखना चाहिए ये किसके रोने की आवाज़ है। आवाज़ें ऊपर वाली मंजिल से आ रही थीं। वो सब ऊपर गए तो देखा एक औरत रो रही है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख सका। आप क्यों रो रही हैं? वो वहाँ से आगे आई तो उसका चेहरा देखकर सब डर गए। नहीं नहीं बच्चों, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मुझे तो तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे मुक्ति चाहिए। किस बात की मुक्ति? कई साल पहले मुझे मेरे पति ठाकुर प्रताप सिंह ने मारकर हवेली के बाहर दफना दिया था। लेकिन उन्होंने आपको क्यों मारा? मेरा पति मुझ पर बेवजह शक करता था। मैंने उसको मारकर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मेरी आत्मा अब तक भटक रही है। लेकिन आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? बगीचे में मेरी लाश दफन है, उसको निकाल कर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वो लोग अपने नाना के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। ठीक है बच्चों, मैं सुबह मुखिया जी से बात करता हूँ। नाना ने मुखिया से बात की। मुखिया ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें सारी बात बताई।
सब हवेली की तरफ निकल पड़े। सबने मिलकर पार्वती देवी का अंतिम संस्कार कर दिया। नाना और बाकी सब गांव वालों ने बच्चों को शाबाशी दी। फिर उसके बाद हवेली से भयानक आवाजें आना बंद हो गईं।